हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी मैथमेटिक्स के पेपरों का सोल्यूशन। और उसमें आज करने जा रहे हैं माइनर टेस्ट 3 का सोल्यूशन। किसका करने जा रहे हैं? आपके माइनर टेस्ट 3 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया है? इससे पहले हमने किया आपका माइनर टेस्ट 1 का सोल्यूशन और इसके बाद हमने किया है माइनर टेस्ट 2 का सोल्यूशन। और अब तक की बात करें तो अब तक आपका कल यानी कल आपका जो संडे है, कल कलाम का टेस्ट कौन सा होगा आपका? कल आपका कलाम का टेस्ट होगा माइनर टेस्ट 8। ठीक है। बैक क्यों है हम? बैक हमारी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम थी, उसकी वजह से हमने सोल्यूशन करना बंद कर दिया था। ठीक है, थोड़ा टाइम क्या इशू की वजह से। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू यानी रोज़ आपकी क्लास होगी। कंटिन्यू यानी रोज़ हम इसकी क्लास लेंगे आपके। और रोजाना आपको एक सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको माइनर टेस्ट 8 तक कवर करते हैं बहुत जल्द, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की मात्रा आपकी 2 मंथ से यानी कि 60 दिन मान सकते हो आप, क्योंकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इन 2 महीनों के अंदर हम इस कंप्लीट टेस्ट सीरीज को सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये देखो आपका माइनर टेस्ट 1 हो गया, 2 हो गया, और अब देखते हैं हम कितने क्वेश्चन होते हैं आपके। पहले हम 1 घंटे, आज तो 1 घंटे की क्लास लेंगे। 1 घंटे में कितने होते हैं, फिर आपकी ये क्लास का थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेंगे। और बाकी आपको क्या करना है, आप तो वैसे भी स्पीड में देखते हो, फास्ट देखते हो। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको देखने की आवश्यकता कहाँ है, जो नहीं आ रहे हैं उनको देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आप 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में जितना देखते हो वो आपके लिए बेनिफिट है। जिस हिसाब से आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको देखने की कोशिश करें, जो आ रहा है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे पहले प्रयास ये होना चाहिए कि आप खुद कोशिश कीजिए, ताकि आपको सॉल्यूशन करने का तरीका पता हो, और आपको जो आपका दिमाग है, जो मानसिक शक्तियाँ आपकी, वो उसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के तरीके ढूंढ सके। तो सबसे पहला प्रयास क्या होना चाहिए? आपका खुद सॉल्यूशन करने का प्रयास होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का ये तरीका होता है। फिर नहीं आ रहा तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं माइनर टेस्ट 3 का सोल्यूशन। और माइनर टेस्ट 3 का शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं माइनर टेस्ट 3 का पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका। तो देखिए शुरू करते हैं। शुरू आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था पहला। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका। ये पहला क्वेश्चन था आपका, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, तब 1 अपॉन अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर का मान कितना है। तो देखो हमें द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, यदि अपनी द्विघात समीकरण क्या दे रखी है हमें, देखो ये दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हम जानते हैं अल्फा, इसके मूल यदि अल्फा बीटा है, तो देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपको, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी कौन सा होता है आपका, एक्स का गुणांक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। एक ए कौन सा होता है आपका, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो 1 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा आपका। वहीं आपका अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा आपका, सी अपॉन ए। सी कौन सा होता है आपका, अचर पद। अचर पद कितना होता है आपका, 1। 1 है, और 1 का गुणा कितना है, 1। तो अल्फा बीटा हो गया आपका ना 1। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा आपका 1 अपॉन अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो यदि मैं इन दोनों को लघुत्तम लूँ, आपका क्या लूँ मैं, अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर और बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर लघुत्तम लूँ, तो इधर की तरफ जाएगा आपका बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो आपको ऊपर होल स्क्वायर खोलो तो कितना हो जाएगा आपका, बीटा स्क्वायर माइनस का 7 गुनी 14 बीटा प्लस 7 का स्क्वायर 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 गुनी 14 अल्फा और प्लस 7 का स्क्वायर 49 अपन। ये देखो आपका दोनों की पावर सेम है, तो दोनों को गुणा में ले लो आप। क्या ले लेंगे इसको, तो दोनों की पावर सेम ले लेंगे ऊपर, अल्फा माइनस 7 और बीटा माइनस 7 की होल पावर हो जाएगी दोनों की 2। तो यहाँ से देखो आप, देखो आप इसको ऊपर देखो आपका क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस 14 बीटा और माइनस 14 अल्फा, तो माइनस कॉमन ले लूँ और 14 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 49 और प्लस 49 कितना हो जाएगा, देखो 9 9 18 को 8 और 4 4 8 1 9 98 हो जाएंगे। ठीक है, अपन ये देखो नीचे क्या हो जाएगा आपका, अल्फा को इससे गुना करो तो अल्फा बीटा माइनस का 7 अल्फा माइनस का 7 बीटा और प्लस का 7 7 49 और क्यों होल पावर 2। अब देखो यहाँ से अपना क्या है, इसको देखो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो आप, क्या रख सकता हूँ इसको मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 14, ये क्या जगह अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 98, ठीक है। अपॉन यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा बीटा और इन दोनों से देखो माइनस साइन अल्फा और माइनस 7 बीटा, तो माइनस 7 कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 49 का होल स्क्वायर। अब देखो अपना ये रहा आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आया आपका 7, ठीक है। अल्फा बीटा का मान कितना आपका 1, तो ये मान रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मान रखते हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था आपका 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना आपका 1 माइनस का 14 अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 7 प्लस का 98 अपॉन यहाँ पर देखो अल्फा बीटा कितना आपका 1 माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 7 और प्लस का 49 और का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 14 संते 84 कितना होते हैं आपके 98 होते हैं ना, 14 संते 98 सॉरी 14 संते 98 और प्लस का 98 अपॉन यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 7 7 49 और माइनस का 49 प्लस का 49 के ऑल 2, तो यहाँ से देखो माइनस का 49 और प्लस का 49 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 98 और प्लस का 98 कैंसिल हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1, तो यहाँ से कितना बचा आपका देखो 49 माइनस 2 और 49 में से 2 गए तो कितना बचा अपने 47, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में आपका 47 है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 47 आपकी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। कौन सा जगह ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या आता है आपका देखो, 2 आपका यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है। समीकरण पहला समीकरण क्या दे रखा है हमें, पहला समीकरण दे रखा है देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसके मूल कितने दे रखे हैं, इसके मूल दे रखे हैं हमें अल्फा बीटा, ठीक है। तथा समीकरण दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल दे रखे हैं हमें, के मूल क्या दे रखे हैं अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, और हमें क्या पूछा है पी का मान पूछा है, ठीक है। तो इस समीकरण से देखो आपका अल्फा मूलों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका माइनस का बी, तो माइनस का बी यानी एक्स का गुणा देखो प्लस का 1 है तो माइनस का 1 और ए आपका एक्स स्क्वायर गुणा 1, ठीक है। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका, अल्फा बीटा हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, तो देखिए दूसरे समीकरण से देखो मूलों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बराबर माइनस का बी अपॉन सी यानी माइनस का पी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पी का मान निकालना है, तो यहाँ से देखो इन दोनों से मैं लगाता हूँ अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी मैंने देखो पीछे बताया था, मैंने क्या बताया था मैंने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, क्या बताया था मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा आपकी, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये मान रखो यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा और बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का पी, माइनस का पी करो इसको माइनस का पी, क्योंकि देखो प्लस का पी दे रखा है यहाँ पर, माइनस का बी अपॉन सी होता है, ठीक है। तो माइनस का पी, तो यहाँ पर मान रख दो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान तो ये रहे आपकी और अल्फा बीटा का मान ये रहे। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस वन का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना है आपका 1, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा माइनस का पी। तो यहाँ से अपना कितना आया, यहाँ से आया देखो आपका एक माइनस एक का स्क्वायर 1 माइनस का 2 अपॉन 1 बराबर माइनस का पी प्लस का 1 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस का पी। तो यहाँ से देखो पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें पूछा था पी बराबर मान, तो पी बराबर 1 देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3 क्या था आपका, देखो 3 आपका वह देवगा समीकरण जिसका एक मूल 1/2 प्लस रूट 5 है तो होगा। तो देखो हम जानते हैं मूल क्या होते हैं आपका, मूल हमेशा युग्म के रूप में होते हैं। मूल किस में होते हैं आपके, मूल हमेशा युग्म के रूप में होते हैं, किस में होते हैं आपके युग्म में होते हैं। तो यदि अल्फा बराबर क्या है आपका, अल्फा बराबर 1/2 प्लस रूट 5 है तो बीटा बराबर कितना होगा आपका, दूसरा मूल क्या हो जाएगा 1/2 प्लस
टू प्लस रूट 5 हो गया तो 2 माइनस रूट 5 होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या के साथ हमेशा माइनस लेना है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनों में दोनों प्लस आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई ऐसे ले लेते हैं आपकी 5 माइनस 2, तो अपरिमेय संख्या कैंसिल ही होगी फिर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो आप मूलों का योग देखिए, तो मूलों का योग क्या होता है आपका एल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से देखो एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस रूट 5 प्लस 1/2 माइनस का रूट 5। यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे हम 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस का रूट 5। यदि लघुत्तम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस का रूट 5 प्लस का इधर क्या आएगा आपका 2 प्लस रूट 5। ठीक है, तो यहाँ से देखो रूट 5 माइनस रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा फिर 4। नीचे देखो आपका ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो आपका क्या बनना 4 अपन प्लस का 4 माइनस का 5 1 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास माइनस का 4। वह गुणा की बात करें हम, गुणन की बात करें हम, तो एल्फा बीटा, तो देखिए मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस रूट 5 गुणा 1/2 माइनस रूट 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/, देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बच जाएगा आपका गुणन। अब देखो समीकरण क्या होता है आपका, समीकरण आप जानते हो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणन। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना आपका माइनस का 4, ये रहा आपका कितना आपका माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4x, और मूलों का गुणन कितना है आपका 1, ये रहा आपका माइनस का 1, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका, 4 की बात करते हैं। 4 आपका देखो यदि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac के लिए समीकरण ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, तब समीकरण के सभी मूल वास्तविक होंगे। तब समीकरण के सभी मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यदि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac हो। ठीक है, और हमें समीकरण क्या दे रखा है देखो, तब क्या होता है आपका मूल वास्तविक, देखो मूल क्या दे रखे वास्तविक, और मूल वास्तविक कब होते हैं आपके, मूल वास्तविक आपका तभी होती है आपकी जब डी ग्रेटर देन 0 हो इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इस वाली कंडीशन पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, अब हमें समीकरण दे रखी है घेर रही, समीकरण क्या दे रखी है देखो आपका ए एक्स की पावर 4, क्या दे रखी है हमें ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो एक बार इसको देव का समीकरण बना लेते हैं। तो देखो मैं एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लूँ, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो, ये हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस का सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपकी देवघात समीकरण हो गई, क्या हो गया आपकी देवघात समीकरण हो गई। ठीक है, आप देखो मूलों का योग, देखो आपका मूलों का योग क्या हो जाएगा आपका, मैं मान लेता हूँ इसका दो मूल t1 t2 है, तो यहाँ पर देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा आपका t1 प्लस t2 माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का b अपॉन ए हो जाएगा, और मूलों का गुणन t1 इंटू t2, ये कितना हो जाएगा आपका c अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, आप देखो हमें क्या दे रखा है, ये वास्तविक है तो डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac दे रखा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका देखो आपका t है, t क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो t1 भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और t2 भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए आप इसको यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा, मूलों का योग क्या दे रखा है हमें t1 प्लस t2 बराबर माइनस का b अपॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो t1 की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा आपका देखो ये हो जाएगा आपका c अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस का b अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या होगी, यदि देखो आपका ए लेस देन 0 हो और सी भी आपका लेस देन 0 हो, तो इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ से
तो यहाँ पर ए लेस देन जीरो हो, चलते इसको माइनस से गुणा करवाते हैं, क्या जगह पर बी अपॉन ए लेस देन इक्वल टू जीरो। तो देखो ए लेस देन जीरो हो और सी लेस देन जीरो हो, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो ए तो क्या होगा लेस देन जीरो और बी क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो इस कंडीशन पर। तो पहली कंडीशन तो क्या बनेगी, यदि ए लेस देन जीरो हो और बी ग्रेटर देन जीरो हो और सी लेस देन जीरो हो। दूसरी कंडीशन देखो, यदि यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो हो और सी भी ग्रेटर देन जीरो हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए ग्रेटर देन जीरो होगा इस वाली कंडीशन से, दूसरी कंडीशन, और बी भी क्या होगा आपका लेस देन जीरो होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, ए ग्रेटर देन जीरो हो, बी लेस देन जीरो हो और सी ग्रेटर देन जीरो हो। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन से हैं, वही आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें हम, ऑप्शन नंबर देखो आपका बी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो तो नहीं होगा। दूसरी देखो आपका बी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, देखो ये कंडीशन ये रही आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। इसको आप मान लेना, इस तरह से आप टी स्क्वायर मान के आप आराम से कर सकते हो। और ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए वास्तविक की, कौन सी वाली आपकी डी बराबर वाली, ये वाली कंडीशन। वैसे तो दी हुई है आपकी बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तथा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो के मूलों का अनुपात समान है, मूलों का अनुपात क्या आपका समान है, तब कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो समीकरण क्या दे रखी है, सबसे पहले तो आपको समीकरण पता होनी चाहिए। समीकरण दे रखी है, देखो मेरे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, और दूसरी समीकरण क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू जीरो। तो इसके मैं मूल मान लेता हूँ कि आपका अल्फा वन, अल्फा टू, सॉरी बीटा टू, बीटा वन मान लेता हूँ, अल्फा वन और बीटा वन, और इसके मूल मान लेता हूँ मैं अल्फा टू और बीटा टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है मूलों का अनुपात। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, मूलों का अनुपात समान है। तो मूलों का अनुपात समान है, तो मूलों का अनुपात समान कैसे करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस योग अनुपात भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो मूलों का योग क्या हो जाएगा आपका, अल्फा वन अपॉन बीटा वन बराबर हो जाएगा आपका अल्फा टू बराबर बीटा टू। हमें दे रखा है मूलों का अनुपात क्या है समान। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाऊं मैं, योगान अंतरानुपात, योगा अंतरानुपात सूत्र लगाऊं मैं। लगाने पर क्या होता है आपका, ये सूत्र क्या होता है आपका, देखो ऊपर ऊपर जोड़ दो, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा वन अपॉन क्या हो जाएगा आपका अल्फा वन माइनस बीटा वन बराबर क्या हो जाएगा आपका अल्फा टू प्लस, ऊपर जोड़ना है नीचे घटाना है, और अल्फा टू माइनस बीटा वन टू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब देखो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो, यहाँ से अल्फा टू प्लस बीटा टू निकालो। तो समीकरण नंबर एक से देखो पहले, समीकरण नंबर एक से देखते हैं हम, यहाँ से देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्फा वन प्लस बीटा वन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का बी पोन ए, यानी माइनस का बी, ठीक है, माइनस का बी हो जाएगा। और देखो आपका अल्फा वन और माइनस अल्फा बीटा वन कितना होता है आपका, ये तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या होता है आपका ए। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, बी कितना है आपका माइनस का बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ए आपका वन है तो बी स्क्वायर माइनस 4c, ए का मान वन आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4c आ गया। इसी प्रकार देखो इससे समीकरण नंबर दो से यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो अल्फा टू प्लस बीटा टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का क्यू, और अल्फा टू माइनस बीटा टू कितना हो जाएगा आपका रूट क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान वन है माइनस का 4r अपॉन वन, ये हो जाएगा। अब इनको लग दो, इस वाले यू का अनुपात में रखो मान, इसमें मान रखेंगे देखो आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा वन इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पर मान रखेंगे देखो आपका अल्फा वन प्लस बीटा वन कितना है आपका माइनस का बी अपॉन अल्फा वन माइनस बीटा वन कौन सा है आपका, ये रहा आपका, ठीक है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर देखो आपका अल्फा टू प्लस बीटा टू कितना है माइनस का क्यू, और अल्फा टू माइनस बीटा टू का क्या है आपका क्यू स्क्वायर माइनस का 4r। तो यहाँ पर देखो इसका देखो आपका दोनों तरफ एक बार स्क्वायर कर दो,
या माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका, देखो प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, इनको वजर गुणा करो तो क्या हो जाएगा बी रूट क्यू स्क्वायर माइनस का 4r बराबर ये क्या हो जाएगा आपका क्यू रूट बी स्क्वायर माइनस का 4c। ठीक है, अब देखो वर्क करने पर वर्क करने पर वर्क करने पर क्या जाएगा, देखो आपका बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर रूट हट जाएगा 4r बराबर ये क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4c। तो अंदर गुणा करते हैं हम तो क्या जाएगा, देखो आपका बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर आर बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर सी। अब देखिए आपका तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, आपका बचा यहाँ पर आंसर बी स्क्वायर आर बराबर हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर सी। देखो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वही आपका राइट आंसर है, वही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है हमें समीकरण log 2 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 1 की हल की संख्या है। तो हमें देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखिए आपका हमें दे रखा है log 2 बेस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो log बेस है, हम क्या लिखते हैं, देखो आपका यदि हमारे पास log e बेस x हो और बराबर 2 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर क्या लिखते हैं हम e की पावर 2। ठीक है, समझने के लिए बताया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ log बेस 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, यहाँ से क्या जाएगा 2 की पावर 1। तो यहाँ से क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसे गुणनखंड करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x सॉरी प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो मान आ गया, x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 3। तो हलों की संख्या कितनी होगी आपके पास, 1 और 2। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया था आपका, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 4 हो, एक मूल कितना हो आपका 4 हो, जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है, तो क्यू का मान क्या होगा। तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है आपकी, मूल जब बराबर हो, मूल समान हो या मूल बराबर हो, मूल समान हो तो इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, यानी क्या होता है आपका बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, ये कंडीशन होती है आपकी। अब देखिए हमें समीकरण नंबर 1 में क्या दे रखा है, देखो एक मूल कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है। तो ये जो मूल 4 दे रखा है वो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से हम पी का मान निकाल सकते हैं इस समीकरण से। तो देखो मैं समीकरण क्या दे रखी थी, मैं समीकरण दे रखी थी, देखो पहले समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 और इसका एक मूल क्या आपका, एक मूल कितना दे रखा था हमें 4। तो ये 4 इसमें रखो और क्यू का मान निकालो तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्योंकि मूल इसका है तो इसको संतुष्ट करेगा 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, देखो 16 प्लस 12 कितना हो गया आपके पास, 16 प्लस 12 कितना हो गया भाई 28, 28 प्लस का 4p इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका पास, यहाँ से देखो 4p बराबर कितना हो गया आपका माइनस का 28 और p बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 28/4। तो 28 में 4 का भाग जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 7 माइनस का 7। तो p का मान हमारे पास माइनस का 7 आ गया। और आप देखो दूसरे समीकरण में क्या दे रखी थी, दूसरी समीकरण में दे रखी थी, देखो ये रही क्या दे रखी थी हमें, दूसरी समीकरण दे रखी थी हमें एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू 0। तो p का मान तो हमारे पास कितना है, आपके पास 7 आ गया, माइनस का 7। ये देखिए माइनस का 7 आ गया था। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का क्यू इक्वल टू 0 और हमें मान किसका निकालना है, क्यू का निकालना है। तो हम जानते हैं मूल समान हो तो कंडीशन क्या होती है आपकी ये वाली। तो बी स्क्वायर यानी माइनस का 7, बी मान बराबर किताब का माइनस का 7। ठीक है, ए बराबर किताब का 1 और सी बराबर किताब का क्यू। तो यहाँ से ये मान रख दो आप कंप्लीट इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो आपका देखो माइनस बी का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 4, ए का मान 1 और सी के बराबर किताब का क्यू। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 बराबर 4q और क्यू बराबर कितना हो गया आपका 49/4।
तो कौन से ऑप्शन में आपका ये आंसर 49/4, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यू का मान। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था आपका? 7, तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो 8 क्या आपका, यदि x बराबर दे रखा है हमें √7 + 4 √3, तब x + 1/x का मान क्या होगा? देखो सबसे ये आपकी फर्स्ट ग्रेड में अभी भी क्वेश्चन आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला हमें x बराबर क्या दे रखा है, हमें x बराबर दे रखा है हमें √7 + 4 √3, और हमें पूछा x + 1/x का मान कितना। ठीक है, ये पूछा है। तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सबसे पहले देखो आपको इसको a + b का होल स्क्वायर बनाना है, प्लस दे रखा है तो हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर देखो x बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ रूट में, देखो 4 दे रखा है ना, यहाँ पर देखो 4 आ रहा है, यानी 4 आ रहा है, 2 × 2 लिख सकता हूँ 4 को, इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 √3 लिख सकता हूँ। तो देखो आपका 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर एक तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ यानी 4, प्लस देखो हमें 3 जोड़ना पड़ेगा तब 7 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका √3, क्योंकि देखो √3 आ रहा है ना, तो √3 का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा आपके 7, प्लस यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 √3। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, यह बन रहा है आपका √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 2 + √3, और ये मान आपको कहाँ पर रखना है, इस वाले के अंदर। तो यहाँ पर रखो, देखो 2 + √3 प्लस 1/2 + √3, और इसका परिमेयकरण करो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 + √3 प्लस इसका परिमेयकरण करेंगे 2 - √3 अपन क्या आ जाएगा आपका 2 + √3 × 2 - √3। ठीक है, तो नीचे वाले का हमेशा विपरीत चिन्ह से हमें गुणा करवाना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा a + b a - b, तो यहाँ से क्या आएगा देखो 2 + √3 प्लस का 2 - √3 अपन देखो a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 में से 1 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, ये बच गया आपका 2 + √3 प्लस 2 - √3, तो देखो √3 से प्लस का √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो गया आपके पास 4, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर देखो ऐसे में क्या दे रखी है हमें 2x + 4/x - 1 > 5 का हल का समुच्चय। ये तो हम इसको दो तरीके कर सकते हो, ये तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से आप मान पुट करो डायरेक्ट, और इसको मान संतोष करना आएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो हमें क्या दे रखा है, देखो 2x + का 4 अपन क्या दे रखा है हमें x - 1 > 5, क्या देगा > 5, 5 को इधर लेंगे तो क्या आएगा आपको, देखो 2x + का 4 अपॉन x - 1 माइनस का 5 > 0। यहाँ से देखो x - 1 लगता हूँ तो क्या आ जाएगा 2x + का 4 -5 से इसे गुणा करेंगे तो -5x और -1 प्लस का 5 अपॉन क्या आ जाएगा आपका x - 1 > 0। तो यहाँ से देखो आपका ये कितना हो गया आपका 2x और माइनस का 3x बचेगा, प्लस का 2x और माइनस का 5x, तो कितना बचेगा आपका माइनस का 3x, तो माइनस का 3x और 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 अपॉन x - 1 > 0। अब इसको देखो आप माइनस आ रहा है ना, इसे x को पॉजिटिव करो, माइनस से गुणा करो, माइनस से गुणा, तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो आपका 3x माइनस का 9। ठीक है, ले अपॉन x - 1 < 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x के दो मान क्या है, ये तो x का मान है आपका -1 = 0, ये तो हमारा जो बटे में वो तो x - 1 तो में से क्या होगा आपका > 0, यानी ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखो x > क्या होना चाहिए आपका 1। ठीक है, एक तो x > 1 होना चाहिए, तो उसका क्या दे रखा है हमें 3x माइनस का 9 < 0, तो 3x बराबर < 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका < 3। इसमें देखो 3 शामिल हो रहा है, तो आप रियल लाइन बनाओ आप इसको। तो रियल लाइन की बात करें तो देखो ये आपकी रियल लाइन है, ये तो क्या आ रहा है आपका 1, ये तो 1 आ गया, ये क्या आ रहा है आपका 3, तो 3 को शामिल कर रहा है, पहले 3 को शामिल कर रहा है, तो और < यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है 3, इसको शामिल कर रहा है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ये जो खाता जा रहा है आपका इन्फिनिटी जा रहा है क्योंकि लेते नहीं कटू। दूसरा क्या दे रहा है, देखो एक क्या होना चाहिए आपका x > 1 होना चाहिए, यानी एक को शामिल नहीं कर रहा और बड़ा होना चाहिए आपका प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है,
ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है ना, जिसमें क्या शामिल कर रहा है इसको, देखो एक को तो शामिल नहीं कर रहा, ठीक है, और 3 को क्या कर रहा है आपका शामिल कर रहा है। तो 1 से 3 के बीच ये वाला अंतराल हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो कौन से अंतराल में ये आपका 1 से, कोई 2 मत समझ लेना भाई, इसको एक है, दोबारा कर लेते हैं, 1 से 3, ये लो। तो देखो कौन से अंतराल में ये आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया इसकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो आपका क्या दे रखा है आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 की मूल अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है आपका रूट, अभी हमने देखा था, पहला क्वेश्चन था, दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। तो यहाँ पर स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए। आप देखो समीकरण निकालो आपका, ये रहा आपका समीकरण। यहाँ पर ए बराबर कितना आपका 1, बी बराबर कितना आपका पी, और सी बराबर कितना आपका क्यू। तो ये सभी मान आपके जो मान दे रखे हैं, ये मान रखो इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, बी यानी पी, पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान 1 है और सी का मान क्यू है, इक्वल टू ए का मान कितना, सॉरी बटा ए का मान कितना 1। तो यहाँ से अपना मान क्या आ जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस का 4 क्यू। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो के उन मानों की संख्या जिनके लिए निम्न समीकरण निकाय के प्लस 1 एक्स प्लस 8 वाई बराबर 4 के एक्स प्लस 3 वाई बराबर 3 के माइनस का 1 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है आपकी। तो शर्त क्या होती है आपकी, शर्त होती है आपकी A1 अपॉन A2 बराबर क्या होता है आपका B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका C1 अपॉन C2। यहाँ पर देखो मैं समीकरण क्या दे रखी है, ये रही आपकी समीकरण। तो समीकरण दे रहे हो, यहाँ पर लिख दो आप के प्लस 1 एक्स प्लस 8 वाई बराबर 4 के। तो इससे क्या दे रखी है हमें के प्लस 3 वाई बराबर 3 के माइनस 1। कोई हल नहीं, यहाँ पर मान देखो क्या हो जाएगा आपका, रखो मान A1 का मान ये रहा आपका, क्या जाएगा आपका के प्लस 1 अपॉन के अपॉन B1 का मान कितना आपका 8 अपॉन के प्लस 3 और C1 का मान कितना आपका देखो 4 और C2 का मान कितना आपका 3 के माइनस 1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पे देखो के का मान कहाँ से निकालेंगे, पहले और दूसरे से के का मान निकालो, इन दोनों से। तो यहाँ से क्या जाएगा देखो आपका के प्लस 1 बटा के बराबर 8 अपॉन के प्लस 3, वजह गुणा करो तो क्या जाएगा आपका के प्लस 1 के प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 के। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो के स्क्वायर, ठीक है के प्लस 1 है भाई, ठीक है के स्क्वायर और देखो प्लस का 3 के प्लस का के कितना हो जाएगा आपका 4 के प्लस का 3 इक्वल टू 8 के। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, यहाँ से आ जाएगा देखो आपका ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर और 8 के इधर आएगा माइनस का और प्लस का 4 माइनस का 8 के, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 के प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा देखो आपका के स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका देखो माइनस का 3 कर सकता हूँ, माइनस का 3 के माइनस का के प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो के का मान क्या आ गया आपके पास 3 और 1 आ गया, ठीक है 3 और 1 आ गया। अब इन दोनों मानों को आप इसमें पुट करो, कौन सा इसको संतुष्ट करा, इस वाली शर्त को देखो, इस वाली शर्त को, ठीक है। तो देखो के बराबर हम 3 करते हैं, तो 3 बराबर के बराबर 3 करते हैं तो क्या जाएगा आपका देखो 3 प्लस 1 अपॉन कितना जाएगा आपके पास 3 और 8 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 4 अपॉन 3 3 9 माइनस का 1, ठीक है का मान 3 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया आपका 4/3 और यहाँ पर कितना है 8/6 नॉट इक्वल टू आया आपका 4/9 में से 8 के तो 8, 9 में से गया तो 8। तो यहाँ से देखो इसको भी 2 का भाग से जाएगा 4/3। तो यहाँ पर देखो ये वाली कंडीशन इसको संतुष्ट कर रही है, बिल्कुल राइट। तो के बराबर क्या नहीं रख सकते हम, के बराबर 3, क्या नहीं रख सकते हम के बराबर 3। और दूसरा देखो दूसरे आपका क्या दे रखा है 1, तो देखो 1 रखेंगे तो इसमें देखो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 1, देखो दूसरी कंडीशन को संतुष्ट करता है
वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और वन रखेंगे तो 8/4, और वन रखेंगे तो आपका देखो 4, वन रखेंगे तो 3 - 1, तो यहाँ से कितना आएगा, तो 2 = 2 बराबर आ रहा है आपका 2। तो इस वाली कंडीशन को संतुष्ट कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो कोई नहीं एल वाली कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं, तो ये 1 नहीं होगा, तो के बराबर कितना होगा फिर मान, के बराबर आपका 3 होगा राइट आंसर। तो देखो ऑप्शन में कौन से में 3 है, कौन से ऑप्शन में 3 है आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो कोसेक 18 डिग्री इनमें से किस समीकरण का एक मूल है, कोसेक 18 डिग्री दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें, कोसेक 18 डिग्री। तो कोसेक 18 डिग्री दे रखा है, तो हम जानते हैं देखो क्या होता है आपका, कोसेक एक्स बराबर कितना होता है आपका 1/sin x। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin 18 डिग्री लिख सकता हूँ ना, sin 18 डिग्री लिख सकता हूँ, और sin 18 डिग्री का मुझे मालूम है मान कितना होता है आपका, sin 18 डिग्री का मान कितना होता है भाई, वो होता है आपका √5 माइनस का 1/4, याद भी कर लेना इसको, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा गया एक बार आपकी सेकंड ग्रेड में, किस्मत अच्छी हुई तो आ भी सकता है, बाकी तो नए क्वेश्चन आ रहे हैं फिर से। यहाँ पर देखो ये आ गया अपने पास, एक मूल कितना हो गया आपके पास, √5 माइनस 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको मान रखो यहाँ पर साइन का, तो यहाँ पर देखो कोसेक 18 डिग्री का मान निकाल रहा हूँ मैं, ठीक, कोसेक 18 डिग्री, तो यहाँ पर मान रखेंगे 1/√5 माइनस का 1/4, 4 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/√5 माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक 18 डिग्री। तो मान लेता हूँ एक बार ये आपका एक मूल आ गया, आपका एल्फा बराबर मान लेता है उसको, एल्फा वो 4/√5 माइनस का 1 आ गया। तो मूल हमेशा क्या होते हैं आपके युग्म के रूप में होते हैं, मूल किस में होते हैं, एक बार इसका प्रमेयकरण भी करो क्योंकि रूट नीचे आ रहा है ना, तो रूट करते हैं आपका, तो √5 + 1/√5 + 1, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 4, ये क्या हो जाएगा आपका √5 + 1 अपन देखो a + b a - b, तो a √5 का स्क्वायर 5 माइनस का 1, तो यहाँ से कितना बचा आपका 5 में से 1 गया तो 4, और इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मान क्या आएगा पास √5 + 1, यानी एल्फा बराबर अपना मान आ गया, कोसेक 18 मान लेता हूँ मूल एल्फा है वो आप आ गया √5 + 1। तो मूल हमने देखा क्या होते हैं आपके, मूल युग्म के रूप में होते हैं, मूल किस में होते हैं आपके युग्म के रूप में होते हैं। ठीक है, यदि एल्फा बराबर कितना आपका 1 + √5 है, तो बीटा बराबर कितना होगा आपका 1 - √5। मैंने क्या बोला था बार पहले किया था हमने कि रूट की हमेशा जो अपर में संख्या है उसके साथ माइनस लेना है, तो यहाँ पर देखो पहले मूलों का योग निकालो, एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका एल्फा + √5 और +1 - √5, तो यहाँ पर कितना हो गया अपने पास देखो √5 से √5 कैंसिल हो गया, और कितना आ गया आपके पास 2, और मूलों का गुणनफल निकाले एल्फा गुणा एल्फा बीटा, तो यहाँ पर बचा 1 + √5 1 - √5, तो यहाँ से देखो एक स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी 1 - √5 का स्क्वायर 5 माइनस का 4 आ गया। तो हम समीकरण जानते हैं x² माइनस योग मूलों का योग x + गुणन, लिखने की आवश्यकता नहीं थी इसको, फिर भी लिख देता हूँ मैं, x² माइनस का योग कितना है आपका पास देखो 2 माइनस का 2x, और गुणन कितना है आपका माइनस का 4 = 0। तो ये आपकी समीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, देखो हमें दे रखा है k-1 का x² k-1 x² + kx -15 = 0 का एक मूल 3 है, तो एक मूल कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है, तो ये मूल इसका इस समीकरण का मूल है, तो इसको क्या करेगा आपका संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा तो k का मान निकालो, x की जगह पर आप क्या रख दो आप 3 रख दो इसके अंदर, तो क्या जगह k-1 3 का स्क्वायर 9 प्लस का देखो 3x सॉरी 3k माइनस का 15 = 0, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका देखो 9k माइनस का 9 प्लस का 3k माइनस का 15 = 0,
तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 9 और 3 12 के, और माइनस का 9 माइनस का 15 कितना हो जाएगा पास माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो 12 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 24, तो के बराबर कितना हो जाएगा आपका 24/12 यानी 12 दूना 24 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर देखो यदि समीकरण दे रखा है हमें, सारणिक दे रखे है हमें देखो, और इसका एक मूल दे रखा है -9, तो अन्य दो मूल क्या होंगे। तो देखो इसका पहले सारणिक सोल्व करनी पड़ेगी हमें। तो देखो हमें सारणिक क्या दे रखी है, हमें दे रखी है x 3 7 2 x 2, ठीक है, 7 6 x इक्वल टू 0, और इसका एक मूल क्या दे रखा है x बराबर -9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हल करेंगे, पहली पंक्ति x लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका x² माइनस का 6×12 माइनस का 3 क्या जाएगा पास 2x माइनस का 7×14 प्लस का 7 क्या जाएगा आपका 6×12 माइनस का 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपके पास x³ माइनस का 12x माइनस का 6x और प्लस का 14×3 कितना होता है भाई 14×3 42 और प्लस 12×7=84 और माइनस 7×49x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x³, यहाँ पे देखो माइनस का 12x और माइनस का 6x माइनस का 18x 18 और माइनस का 49x ये रहे। तो देखो 9 और 8 7, ठीक है, और 4 1 5 1 6 67 माइनस का 67x और प्लस का 42 और 84 देखो कितने हो जाएगा पास 4 2 6 और 8 4 12 126 इक्वल टू 0। ये अपने पास समीकरण आ गई। और इस समीकरण का हमें क्या दे रखा है एक मूल, इस समीकरण का एक मूल दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें x बराबर माइनस का 9। तो देखो या तो इसको क्या करो माइनस का 9, तो x प्लस 9 इसका क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। या तो इसका भाग दे लो, तो भाग देने से अच्छा है आपका देखो इसको 3 बार रखो। इसका हल करने का तरीका देखो आपका x प्लस 9 क्यूब दे रखा है देखो क्यूब, तो यहाँ पर देखो x प्लस 9 और x प्लस 9 3 बार रखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है आपको x³, तो किससे गुणा कराऊंगा x², तो देखो x² x³ प्लस का 9x आ रहा है, तो यहाँ पर देखो x² का पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर दो माइनस का 9x कर दो, तो माइनस का 9x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस का 9 9 81x, तो माइनस का 81x आ रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है आपको माइनस का 67x, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कितना करें यहाँ पर, तो प्लस कर देंगे हम कितने आपके 14, क्योंकि 81 में 14 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 67, तो प्लस का 14x और प्लस 14 9 में 126 होता है ना 14 9, ठीक है 126 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो अपना आराम से हो गया, भाग देने से अच्छा आपको ऐसे गुणनखंड कर लो। तो x प्लस 9, तो एक मूल तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका x² माइनस देगा समीकरण आ गया पास माइनस का 9x प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक मूल तो क्या आ गया अपने पास x बराबर माइनस का 9, इसके गुणनखंड करो भाई x² 14 आ रहा तो माइनस का 7x और माइनस का 2x प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा x माइनस का 7 माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या है आपके पास 2 और 7, तो हमें क्या पूछे दो अन्य मूल, अन्य मूल पूछे थे ना, तो अन्य मूल आ गया अपने पास 2 और 7, ठीक है, क्या आ गया अपने पास 2 और 7। तो देखो 2 और 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। यदि समीकरणों x प्लस 2y माइनस का 3z बराबर 1 है, तो समीकरण क्या दे रखी है हमें, सबसे पहले देखो यहाँ पर कर लेते हैं हम। हमें समीकरण दे रखी है देखो, पहले दे रखी है x प्लस 2y माइनस का 3z बराबर 1, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है हमें, देखो दे रखी है हमें k प्लस 3x z बराबर 3। तीसरी समीकरण क्या दे रखी है हमें 2x प्लस का 1 x प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो निकाय का असंगत हल है, असंगत हल का मतलब क्या होता है आपका, हमें क्या पूछा है असंगत हल, निकाय क्या आपका असंगत हल है। तो इसका मतलब क्या हो गया असंगत हल है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है आपका कोई हल नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर देखो देखो समीकरण ये वाले देखो आपको, समीकरण नंबर 2 देखो आप, 2 क्या दे रखी है हमें, 2 दे रखी है देखो आपका k प्लस 3 जेड बराबर कितना दे रखा है हमें 3। तो यहाँ पर देखो यदि मैं ऑप्शन से देख लो आप, इसे ऑप्शन से उठा के देखो ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो आपको ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं
यदि के बराबर माइनस का 3 लूँ, के बराबर माइनस का 3 लूँ तो ये -3 और प्लस का 3 और जेड इक्वल टू 3, -3 + 3 0 बराबर 3। क्या ये संभव है? ये कभी भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अतः आंसर क्या हो जाएगा आपका? अतः आंसर क्या हो जाएगा आपका? अतः है के बराबर -3 पर समीकरण निकाय असंगत है, समीकरण निकाय का असंगत हल, असंगत हल है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो दे रखा है हमें, यदि w इकाई का घनमूल है तो इसका तो मान आपको वैसे याद होगा, 0 होगा। कैसे होगा? देखो आपका हमें क्या दे रखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमें सानिक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। यहाँ पर देखो तो क्या दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, अपॉन बराबर 0। तो कैसे आया आपका 0? तो देखो आपका ऐसे जोड़ दो, या तो C1 चेंज कर दो, आपको C1 + C2 + C3 करो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, दूसरा क्या होगा आपका 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, तीसरा क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर + 1 ओमेगा। ठीक है, प्लस ओमेगा। बाकी को रहने दो, एक बार क्यों लिखे हम, सेम आएगा ना। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका पास, देखो आपका 0 0 0, तीनों का मान क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से सानी का मान भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, सानी का मान क्या हो जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यदि a बराबर दे रखा है हमें सारणिक दे रखी है, तो द्वितीय पंक्ति के अवयव का सहखंडज ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? द्वितीय पंक्ति के अवयव का सहखंडज ज्ञात करना है। तो सहखंडज CIJ बराबर क्या होता है आपका -1 I + J, और क्या होता है आपका MIJ। ये तो आपका फॉर्मूला होता है सहखंडज याद करने का। ठीक है, याद होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो दूसरी पंक्ति, द्वितीय पंक्ति। द्वितीय पंक्ति कौन सी होगी आपकी? ये वाली, यानी द्वितीय पंक्ति वाली अवयव कौन सी होगी आपके पास? अवयव की बात करें तो A21 A22 और A23 अवयव हो गए। तो यहाँ से देखो हमारा मान निकालो। तो पहले निकालो आपका C21 I -1 की पावर 2 + 1 विषम आ गई, MIJ यानी ये वाली पंक्ति छोड़ दो और एक वाली और ऊपर वाली। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पास 6 3 और -7 और 3। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 है तो -12 आ जाएगा, विषम का आता है तो -12 देगा, 36 18 और प्लस का 7 21। तो यहाँ से कितना हो गया पास, देखो 8 1 9 2 3 माइनस का 39। तो सबसे पहले तो देखो 39, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा देखो क्या आ रहा है आपका 2 2 2 2 आ रहा है, तो -1 की पावर 2 + 2 यानी पॉजिटिव हो जाएगी। और दूसरा बीच वाला अवयव छोड़ दो, बीच वाली पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, तो 5 3 और माइनस का 4 और 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखो आपका देखो 2 + 2 4, तो पावर आ रही है तो प्लस आएगा दूसरा। तो यहाँ से देखो 5 3 15, वैसे भी हम याद कर सकते हैं इसको, और 4 3 माइनस 4 3 12, तो 2 5 2 7 और 2 27, तो दूसरा 27। देखो दूसरे तीसरे ऑप्शन में आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा 27। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप तीसरा भी निकाल लो, C23। देखो माइनस का 5 आएगा तो -12 आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या होगी आपकी 2 + 3 5। अपन देखो तीसरा क्या जगह पास, इस वाले 2 को छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, 5 है 5 है माइनस का 4 और माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 7 पंजे 35, -12 7 पंजे 35 माइनस का, और प्लस का 7 6 चौका 24। तो यहाँ से क्या जगह माइनस, तो यहाँ से 35 में से 24 छः, तो एक बच गया 6 5 11, माइनस का 11 बच गया, माइनस माइनस प्लस तो 11। तो यहाँ पर मान क्या आ गया अपने पास, माइनस का 39 27 और 11। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो वैसे होगा आपका, अब ये 4 का सहखंडज निकालना है, तो वैसे आपका फॉर्मूला तो वही है, आपका 4 का सहखंडज निकालना है। तो देखो CIJ बराबर क्या माना था हमने, -1 की पावर I + J, और क्या जाएगा आपके पास MIJ, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो 4 कौन सी पंक्ति में आपके पास, ये रहा 4। सबसे पहले उसको निकालो, 4 को चूज करो आप, ये रहा आपका 4। तो सेकंड पंक्ति में आ रहा है आपका, तो सेकंड देखो 21 22 23 नंबर पर आ रहा है, तो मान लेता हूँ A23 पर क्या आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। तो देखो आपका विषम आ रहा है तो -12 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो माइनस का 1, 23 एंड 2 + 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास MIG, यानी 4 वाली ये वाली पंक्ति छोड़ दो और ये वाली पंक्ति छोड़ दो, बाकी सारणी का मान रखो 1 3 1 8 0 1 और 0 2 1। ठीक है, ये वाली आ गई। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, -1 की पावर 5, तो इस समय तो -12 जाएगा। और इसको सारणी को हल करो, देखो आपको सारणी को 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, -2, -3, ये क्या आ जाएगा आपके पास 8, -0, +1, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस, ये क्या आ जाएगा -2, -8 3 24 और +16, ये हो जाएगा ना आपका। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा पास -24 है 2, -26 +16, तो यहाँ से देखो 26 में 16 गया तो कितना हो जाएगा -10, -1 +10, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा +10। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से बात करते हैं हम। 19 देखो आप ऑप्शन से कर सकते हो इसको, ऑप्शन से, यानी पहला ऑप्शन ले लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका A² = I आना चाहिए। ए का मान देखो क्या दे रखा है हमें, ए का मान दे रखा है हमें 0 0 -1 0 -1 0, यहाँ पे देखो -1 0 0, और A² करना है तो वापस इसको गुणा करो, तो क्या आ जाएगा 0 0 -1 0 -1 0, तो -1 0 0, इसको गुणा करो तो क्या आ जाएगा देखो आपका, देखो 0 से 0, 0 से 0, माइनस माइनस +1। ठीक है, फिर 0 0 0, अगला भी क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 -+1 और 0, ये क्या जगह आपका 0 0 और 1, तो ये किसके बराबर आ रहा है आपके पास I के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। यदि देखो A B दो अवयव है, A और B दो अवयव है, A B दो अवयव है, और हमें क्या दे रखा है देखो, हमें दे रखा है देखो A + B बराबर A + B A - B बराबर दे रखा है हमें A² - B²। ये दो इसको गुणा करेंगे तो क्या जगह आपका A² - AB, तो इन प्लस का BA और माइनस का B² बराबर आपका A² - B²। तो यहाँ पर देखो ये वाला पद कब आएगा, जब ये वाला पद किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर, यानी माइनस का AB प्लस का BA बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका AB बराबर BA, आपका राइट आंसर। ठीक है, और कभी भी देखना एक बराबर नहीं होते, ये इसी में बराबर है तभी आपका 0 आएगा। ठीक है, वरना ये AB यदि हम सारणी को गुणा करते हैं तो ये बराबर नहीं आते, बार बार देखना, गुणा करके देखना हमेशा, डायरेक्ट मत कर देना कभी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात 21 की बात करते हैं। ये देखो A² बराबर है, तो सबसे पहले तो देखो हमें A क्या दे रखा है 0 1 0 0 0 1 0 AB -1, और A² निकालना ना तो वापस करो इसको, तो 1 0 0 0 1 0 AB -1। ठीक है, तो गुणा करते हैं हम इसको, कितना आएगा आपको देखो, 1 को 1 से करेंगे तो 1 0, फिर देखो आपको 1 को 0 से, 0 को 0 से, B को 0 से यानी 0, दूसरी करें देखो 1 को 0 से, 0 को 0 के, -1 को 0 से 0, जो 0 को 1 से, 1 को 0 से 0। ठीक है, 0 1 को 1 से 1 और B को 0 से 0 यानी 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो A से गुणा करेंगे A आ जाएगा, देखो इसको कर लेते हैं हम A +0 और माइनस का A। दूसरा देखो आपका ये क्या आ जाएगा आपके पास देखो 0 प्लस का B माइनस का B। तीसरा देखो आपका 0 0 -0 +0 -1, तो यहाँ से क्या है आपका देखो आपका 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर देखो माइनस का प्लस का 1 -1 कैंसिल 0, और प्लस का B माइनस का B कैंसिल 0, और यहाँ पर देखो 0 0 1 यानी 1, तो किसके बराबर आ रहा है आपका I की मतलब, यानी कौन सा जगह पर इकाई अवयव। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या जगह ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो आपको क्वेश्चन नंबर 22 की।
यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ए बराबर दे रखा है। देखो आपका ए बराबर क्या दे रखा है हमें, ए बराबर दे रखा है देखो 2 0 0 0 2 0, तो 0 0 2। तो इसे देखो मैं क्या ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो क्या जगह पर इकाई मैट्रिक्स बन जाएगा नहीं, 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। अब देखो ए स्क्वायर करूँ मैं, ए स्क्वायर यानी एक को ऐसे गुणा करूँ, इसको गुणा करूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और इसको इकाई को मैट्रिक्स करूँ 0 0 0 1 0, तो 0 0 1। और इसको देखो आपका वापस इससे गुणा करना होगा 1 0 0 0 1 0, तो 0 0 1। देखो यदि हम इकाई मैट्रिक्स को, इस कंडीशन को याद रखना, इकाई मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो इकाई मैट्रिक्स ही आती है। ठीक है, तो हमारी यही वापस आ जाएगी इकाई मैट्रिक्स ही। तो हमारा ए स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर आप बराबर आ गया अपने पास 4, और ये वापस आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इकाई मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो हमें क्या नहीं करना है, इसको ए स्क्वायर से को गुणा करिए वापस ए स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और इकाई मैट्रिक्स का हमने अभी देखा, देखो इकाई मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो इकाई मैट्रिक्स आएगी 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 निकालना था ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 की पावर 4 इंटू ए। तो यहाँ पर देखो 1 की पावर 4 तो ये रहा आपका 16, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए क्या था आपका, 2 कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमें ऐसे गुणा कराना है, तो 0 0 2 0, तो 0 0 2, तो ये आपका वापस क्या आ जाएगा पास 16, ये हो जाएगा पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ तो ऐसे लिख रहा है, तो 16 ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 की पावर 5 बराबर क्या आ जाएगा आपका 16 ए। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 16 ए, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर 3 राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आप क्वेश्चन नंबर 23 की। ये देखो आराम से इजी क्वेश्चन था आपका, योग इसको कर लिखता हूँ, देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड प्लस क्या था आपका, इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी सी, और किसी भी सारणी के सभी एलिमेंट सेम हो तो क्या हो जाएगा आपका 0, इसका मान भी कहता हो 0। तो यहाँ पर देखो 0 + 0 मन क्या हो जाएगा आपका 0, तो वो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये कैसे करेंगे, आप ऑप्शन से करेंगे, कैसे करेंगे हम, ऑप्शन से करेंगे। ए बराबर क्या दे रखा है हमें, देखो ए बी दे रखा है, और बी बराबर क्या दे रखा है हमें, माइनस का बी माइनस का ए दे रखा है, और सी बराबर क्या दे रखा है हमें, ए माइनस का ए दे रखा है। ठीक है, सही करेंगे। देखो पहला ऑप्शन, देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है हमें ए बराबर माइनस का बी। तो यहाँ पर देखो ए क्या दे रखा है ए बी, और यदि इनमें से माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या जगह पर देखो बी ए, क्या ए बराबर है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपका कैंसिल, पहला तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 की बात करें हम, तो क्या दे रखा है, देखो ए प्लस बी बराबर दे रखा है ए माइनस बी। देखो इनको जोड़ो भाई, ए प्लस बी करेंगे ये वाला, तो क्या आएगा देखो आपका ए माइनस का बी, और क्या आएगा आपका बी माइनस सी। ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ए माइनस माइनस प्लस का बी हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास ए सॉरी बी प्लस ए आ जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू बराबर, तो दूसरा भी कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो आपका क्या है, आपका तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा था हमें, ऑप्शन नंबर 3 ए सी बराबर बी सी। तो देखो गुणा करके देख लो भाई, ए सी क्या दे रखा था हमें, ए दे रखा था बी, सी क्या दे रखा था हमें ए माइनस का ए, बराबर देखो बी क्या दे रखा था माइनस का बी माइनस का ए, और सी क्या दे रखा है ए माइनस का ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस का ए बी, और ये क्या आ जाएगा देखो माइनस का ए बी, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बराबर आ रहा है ना आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज, कल हम उनकी संख्या बढ़ाएंगे भी है ना। देखो 25 भी कैसे करेंगे, आयु ए के लिए यदि ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है हमें, ए स्क्वायर बराबर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस आई दे रखा है,
ए स्क्वायर प्लस आई बराबर क्या दे रखा है हमें, 0 दे रखा है। ठीक है, देखो आई है वो 2 कोटि की इकाई आपकी, 2 कोटि की इकाई व्यू है, यानी कौन सी दे रखी है हमें, 1001। तो देखो ऑप्शन से कर लो इसको, ये वाला 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 2 उठाता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर 2 क्या दे रखा है देखो आपका, ए बराबर मान लेता हूँ इसको, ए बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आयटा 0 0 आयटा, और इसको गुणा करो आयटा 0 0 आयटा से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो आपका, आयटा स्क्वायर माइनस का 1 0 0 आयटा स्क्वायर माइनस का 1, पूरा लिखूँ क्या, किसी को समझ नहीं है। देखो आयटा स्क्वायर आएगा 0 0 आयटा स्क्वायर आएगा, आयटा स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कितना होता है आपको, माइनस का 1। अब देखो इसको माइनस इसको प्लस करना है हमें, इकाई मैट्रिक्स कितनी है आपकी, आई, ये आई 1 0 0 1, तो इसको जोड़ेंगे देखो -1 + 1 0 0 0 0 0 आ जाएगा, ये 0। तो संतुष्ट कौन सा करा, ऑप्शन नंबर 2 संतुष्ट करा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 25 का। ठीक है, कल हम 50 करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे, थोड़ा स्पीड में भी करेंगे, आज थोड़ा नहीं आता। दूसरी चीज़ बिना स्पीकर के पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत करना, कल से स्पीकर ले आएंगे, वापस कोचिंग जाना पड़ेगा एक दिन, तो कोचिंग कल जाएंगे हम ना, और कल वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको सोल्यूशन अच्छे लगेंगे तो कमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना सभी को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।